नमस्कार दोस्तों। क्या आपके घर में भी रोज पूजा होती है? रोज दिया जलता है, रोज मंत्र गूंजते हैं, उसके बाद भी आपको लगता है कि आपके घर में कलह का वातावरण रहता है? आपके घर में बीमारियां पीछा ही नहीं छोड़ रही हैं? आपके घर में लगातार आर्थिक संकट बना हुआ है? आपके घर के छोटे बच्चे, महिलाएं अक्सर बीमार रहते हैं, जिससे आपका अर्निंग मेंबर का अधिकांश पैसा सीधे के सीधे दवाइयों पे खर्चा हो रहा है। यदि आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। पहला तो बहुत स्ट्रॉन्ग है माइथोलॉजिकल कारण, कि लोगों में एक भय होता है कि मेरे घर में नेगेटिव एनर्जी का प्रवेश हो चुका है या किसी भी तरीके की तंत्र बाधा है। और दूसरा आपका एक कारण और हो सकता है जिसे आप मेडिकली रीजन ले सकते हैं, कि मान लीजिए घर में जो भी ये वातावरण है उसके पीछे घर के ही कुछ मेंबर्स जिम्मेदार हो सकते हैं, लेकिन मन में भाव यही आता है कि ये नेगेटिविटी इसी कारण से आ रही है। तो चलिए आज जान लेते हैं इस रील के माध्यम से कि इसका कारण क्या है और इसके उपाय क्या हो। सबसे पहले हम कारण पे बात करते हैं। तो पहला कारण होता है दोस्तों तनाव। अगर आपका जो मेंटल लेवल है ना उसमें मतलब आपको लगातार किसी तरीके की परेशानियां बनी हुई है, मानिए घर का जो अर्निंग मेंबर है वो ऑफिस से आ रहा है, बॉस ने चिल्ला दिया, थक हार के आ रहा है, पत्नी ने खाना देने की बजाय या घर में जो भी महिला है उसने खाना देने की बजाय आते ही उसको लंबी चौड़ी क्वेश्चंस पूछना चालू कर दिया, कहाँ थे, कब आए, कहाँ, मतलब सपोर्ट करने की बजाय उसको इरिटेट करना चालू कर दिया, तो बॉम्ब कहाँ फूटेगा? फूटेगा ना उसी महिला के सिर पे फूटेगा, बच्चों के सिर पे फूटेगा। ये तनाव सबसे पहला कारण होता है, ठीक है। उसके बाद जो सबसे दूसरा कारण होता है डर। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके मन में डर होता है, फोबिया कह सकते हैं, उसे किसी भी चीज से फोबिया होता है। कई सारे बच्चों से मैंने बात की, उन्होंने ये बताया कि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पीठ पीछे कोई बातें कर रहा है, या फिर एक बच्चे ने तो मुझे ये तक का बताया कि मुझे ऐसा लगता है सड़क पे जो ये लोग जा रहे हैं वो भी उसके विषय में बातें कर रहे हैं। तो ये एक तरीके का फोबिया है, ये मेडिकल रीजन है। अगर ऐसा व्यक्ति कोई आपके घर में है तो कृपया करके उसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट लीजिए, कोई ऐसी तंत्र बाधा नहीं होती है। और यही जो ये ऐसा पीड़ित रोगी होगा ना, वही आपके घर में, ये मान के चलिए कि वो आपके घर में कंफ्यूजन क्रिएट करता रहेगा और आपस में सबको लड़ाई करवाता रहेगा। तीसरा सबसे बड़ा कारण होता है रिश्तों की कड़वाहट। अच्छा, रिश्तों की कड़वाहट जरूरी नहीं है पति पत्नी में ही हो, कई बार रिश्तों की कड़वाहट भाई बहन में हो जाती है, माँ बेटे में हो जाती है, माँ बेटी में हो जाती है, पिता पुत्र में हो जाती है, भाई भाई में हो जाती है। तो आप उसका रूट कॉज ढूंढिए कि कहाँ दिक्कत आ रही है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, और अगर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है तो ये मान के चलिए मेरे भाई ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर ये प्रॉब्लम ही नहीं है, आपने मान लिया कि भाई इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ऐसी दुनिया में कोई चीज नहीं जिसका सॉल्यूशन ना हो। अगर आपको लगता है इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है तो ये मान लीजिए कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अपने मन को शांति से बैठ के स्थिर होकर ये तय कर लीजिए कि आप अकेले हैं। भाई मेरे ये देखो, आए हो इस दुनिया में अकेले, जाना भी अकेले है, तो डेफिनेटली ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इसकी हमसे पटरी नहीं खा रही है, उसकी हमसे पटरी नहीं खा रही है। नहीं खा रही है तो उसको किक ऑफ करो ना, उसको निकालो रिश्ते से, आउट। आप इग्नोर मारो, आप आगे दूसरा काम करो, ठीक है। ये है तीसरा सबसे बड़ा कारण। और चौथा जो मेन इंपॉर्टेंट कारण है वो है आपका असंतुलित मन। कैसे? आप डिसीजन मेकिंग आपकी सही नहीं है, आपको कोई चीजें अच्छी लगती हैं, थोड़ी देर में बुरी लगने लगती हैं। कई बार आप व्यक्तियों के झांसे में आ जाते हो, अरे उसने इसके बारे में बात की, उसने इसके बारे में बात की, और आपने बात को सही मान लिया। आपने उसमें ये भी नहीं देखा कि रियलिटी क्या है। ये सब तो भाई आपको तय करना है ना। आपका जो असंतुलित मन है पहले इसको ठीक करो। अच्छा, ये कहाँ से ठीक होगा? इसको ठीक करने का बहुत इजी उपाय है। पहली चीज तो भ्रामरी करो, नहीं आता है तो सीखो। ऑनलाइन बहुत से माध्यम हैं जो सिखाते हैं कि भ्रामरी कैसे करो। और इजी उपाय बताऊं भैया, रात में जब लेटो ना तो लीड आती है, लीड को लगाओ
यूट्यूब से कुछ अच्छे म्यूजिक्स निकालो, मेडिटेशन करो। तो मेडिटेशन लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले करता है। तो आपकी ये मानिए कि 50, 60, 70 प्रॉब्लम्स तो ऐसे ही दूर हो जाएगी। ठीक, अब मैं ये कारण हो गए। अब इतने के बाद भी आपको लगता है ना कि नहीं, हमारे घर में तो कोई नेगेटिव एनर्जी है, किसी ने किया कराया है, कोई बड़ी बात हो गई है, या आपको वास्तव में घर में ऐसा कोई रोगी है जिसके ऊपर प्रेत बाधा लग रही है या कोई दिक्कत लग रही है, तो भी उसका बहुत इजी उपाय है। हमारे हम लोग सनातनी हैं, हिंदू हैं, और हमारे धर्म में बहुत ही इजी, मतलब बिना पैसे का, बिना किसी को लिए दिए, बिना तांत्रिक क्रिया के बहुत इजी, बहुत ही अच्छे उपाय बताए गए हैं। सरल स्पष्ट भाषा में एक छोटा सा उपाय बता रही हूँ। यदि आप उसको कर लेंगे तो ये मान के चलिए कि आपकी लाइफ की 70 to 80% प्रॉब्लम ऐसे ही दूर हो जाएगी। अच्छा, मैं ये क्यों कह रही हूँ 70 to 80%? 100% क्यों नहीं मैंने कहा? इसलिए नहीं कहा क्योंकि प्रारब्ध भी तो होते हैं भाई मेरे। आपके जो पिछले जन्म के प्रारब्ध होंगे वो कहाँ जाएंगे? वो भी तो इसी जन्म में आपको, अगर ईश्वर ने लिखा है, आपने किसी का दिल दुखाया, आपने किसी को चोट पहुंचाई है, तो वो चोट तो आपको लगेगी ना इस जन्म में। वो व्यक्ति भी तो आपसे बदला लेगा ही ना, वो बदला लेगा आपसे। ठीक है, आप ये मान के चलो कि आपने उसका दिल दुखाया, आपने उसके घर में कुछ किया होगा, कोई कांड किया होगा, तो जन्म तो हो गया दूसरा नया, लेकिन वो जो पीछे के प्रारब्ध है ना, वो नहीं मिटते, वो आपको इस जन्म में भोगने ही पड़ेंगे। चाहे कुछ भी कर लो, आपको ये जो लिखा हुआ है ना, ये कभी नहीं कटता ईश्वर के लिखे से। आप बस ये जो मैं पूजा पाठ बता रही हूँ, यदि आप कर लोगे इसको, तो ये होगा कि 70 to 80% रिलीफ मिल जाएगा। जो भी कष्ट आना है वो 20% रह जाएगा। तो 20% तो बर्दाश्त कर लोगे ना, वो बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि तुमने पिछले जन्म में किसी को 100% दुख दिया है। अब तुम्हारी पूजा पाठ के जरिए 20% तुमको मिल रहा है, बाकी 80% का दुख वेव ऑफ हो गया, भगवान ने डिलीट मार दिया तुम्हारी जिंदगी से। लेकिन उसके लिए तुम्हें ये करना पड़ेगा। बहुत इजी उपाय है। आप मंगल या फिर रविवार के दिन दैनिक सुबह के जो आपके कार्य होते हैं उससे निवृत्त हो जाइए। अपने साफ सफाई कर लीजिए, अपने घर की साफ सफाई कर लीजिए। मैं आपको बता रही थी कि आपने एक ऊनी आसन ले लिया और उस पर सफेद कपड़ा बिछा, आह्वान कर लीजिए, बाबा आप हमारे समक्ष प्रकट हो, और आपको बटुक भैरव जी के 108 नामों का जप करना है। बहुत ही इजी भाषा में, जैसे एक बच्चा अपने पिता के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाता है कि हे पिता, हमसे गलती हो गई, हे पिता, हमारे जीवन में बहुत कष्ट है, हमारी आत्मा तक को कष्ट पहुंच रहा है, हमारे पिता बीमार हैं, या हमारी पत्नी हमसे झगड़ा करती है, या फिर हमारी माता को बहुत कष्ट है, हमारे बच्चे को कष्ट आ रहा है, मुझ पे आर्थिक संकट आ रहा है। ऐसे मनोभाव को लेकर अपनी जितनी भी आपको दुख है, दर्द है, तकलीफ है, बाबा से कहिए, और उनका श्रद्धा पूर्वक भक्ति के साथ 108 नामों का जाप आपको करना है। जब आप ये लगातार क्रम बनाए रखेंगे तो आप देखेंगे कि 3 महीने से लेके 6 महीने के भीतर ही आपकी प्रॉब्लम ना के बराबर हो गई है। मैं इसे ना ही कहूंगी कि ना के बराबर प्रॉब्लम मान के चलिए। आप इजीली इस उपाय को कर सकते हैं। आपको किसी तांत्रिक की जरूरत नहीं, किसी बाबा की जरूरत नहीं है, किसी के चक्कर में मत पड़िए, आराम से पूजा कीजिए। आपको लग रहा है कि आपके घर में रोग बहुत ज्यादा है, तो एक जल भरा आप लोटा ले लीजिए, उसमें उस पात्र में जल भर दीजिए, और जब आप ये नाम जप करेंगे तो वो बगल में ही रखा रहने दीजिएगा। बाद में जब आप पूजा से उठें तो वो आप अपने घर में सभी सदस्यों को दे दें, रोगी को दे दें, तो आपको बहुत जल्दी लाभ मिलने लगेगा। लोगों को मालूम ही नहीं है क्या, या फिर कई बार होता है ना कि हमें मालूम तो होता है लेकिन हमने किसी से डिस्कस नहीं किया। जब डिस्कस ही नहीं करेंगे तो वो याद में नहीं होगा, मेमोरी में नहीं होगा। डेफिनेटली किसी ना किसी ने आपसे डिस्कस किया होगा, आपके माता पिता ने, या फिर आपके दादी बाबा ने, या फिर हो सकता है चाचा चाची ने, या किसी रिश्तेदार ने आपको कभी भी इस विषय में जिक्र किया हो। कई बार मंदिर के पुजारी भी बताते हैं, बहुत ही इजी उपाय बताते हैं। हमारे दिमाग से कई बार
चीजें निकल जाती हैं। लेकिन जब हम डिस्कस करते हैं, जब हम इस तरह के वीडियोस को देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं, तो चीजें दोबारा से रिकॉल हो जाती हैं। तो ये बहुत इजी सा उपाय है। पहले तो वो 4 प्रॉब्लम्स जो आपको मैंने बताई थी, अगर उन प्रॉब्लम्स की वजह से घर में निगेटिविटी है तो उन प्रॉब्लम के रूट कॉज को ढूंढिए। और बेचैनी, घबराहट, तकलीफ रहती है कोई, तो प्लीज 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 आसपास के किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर को भी कंसल्ट कीजिए। वो बहुत सारी ऐसी अच्छी मेडिसिन आती हैं जो आपके डर को, आपकी अनिद्रा को, आपके बेचैनी को कंट्रोल करती हैं और बहुत इजी वे में करती हैं। मैंने होम्योपैथ का जिक्र किया क्योंकि होम्योपैथ एलोपैथ की अपेक्षाकृत सस्ती होती है, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपकी जेब पे तो ऑलरेडी बोझ पड़ा हुआ, आप एलोपैथ डॉक्टर के पास कहाँ जाओगे। दूसरा, होम्योपैथ का कोई ज्यादा, मैं ये नहीं कहूंगी साइड इफेक्ट नहीं होता है, कोई भी चीज एक्सेस लोगे तो साइड इफेक्ट होता है, तो ये मानो कि 80 to 90% उसका साइड इफेक्ट नहीं होता, तो उसको भी एक आप उपाय में ले सकते हो। और अगर आपको वाकई फील होता है कि नेगेटिविटी है, तो नेगेटिविटी के लिए बहुत इजी, बहुत सीधा सा, सच्चा सा, सनातनी अपना रास्ता बताया है, हिंदू धर्म का रास्ते पे चलिए और कुछ मत कीजिए, बटुक भैरव जी के 108 नामों का जप करिए। जब आप जप करेंगे आपका मन अंदर से शांत होने लगेगा, तो आप समझिए कि कवच सक्रिय हो गया है और आपकी रक्षा कर रहा है आपके घर की। जब आप आंख बंद करें, विजन में जाएं, तो विजन में आप ये लेके चलिए कि आपका जो पूरा घर है वो उस कवच से के सुरक्षा घेरे में, सफेद सुरक्षा घेरे में आपका घर आ चुका है और आपके घर से नकारात्मक काली ऊर्जा निकलकर ब्रह्मांड में कहीं एक्सपोज हो रही है, या फिर ये मान के चलिए कि वो जब आपके घर के नीचे से निकलते हुए सीधे ही पाताल लोक में जा रही है। अगर आप ऐसा इमेजिन करके जब करेंगे तो ये मान के चलिए कि आपको बहुत जल्दी आराम मिलने लगेगा। आपको किसी भी बाबा, किसी भी ओझा, किसी भी तांत्रिक की आवश्यकता जीवन में नहीं पड़ेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया हो, आपको इस तरह के कंटेंट अच्छे लगते हो, तो कृपया करके ये उपाय किसी जरूरतमंद के साथ साझा कर दीजिए, शेयर कीजिए। आपको अगर ये बातें अच्छी लगती हैं, जानना अच्छा लगता है, तो मैं इस चैनल पे इस तरह के पॉडकास्ट के साथ साथ इस तरह के उपाय, इस तरीके की अच्छी बातें लेकर आती हूँ। कृपया करके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमें। चलिए फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।